वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AAC इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो को थंबनेल और टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में क्या खास होने वाला है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप शुरू से अंत तक बिना स्किप करे ज़रूर देखें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लो यार। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को प्रेस भी कर दो, ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण, यूज़फुल और कॉमन प्रीपोजिशन के बारे में जानने वाले हैं। इसे जानना और सीखना आपके लिए ज़रूरी ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़रूरी है, जिसे सीखकर आपके इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रीपोजिशन है बियॉन्ड, जिसका मतलब होता है सीमा के बाहर या किसी चीज़ से परे। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। द बस हैज़ गॉन बियॉन्ड पुणे। इसका मतलब यह है कि बस पुणे से बाहर चली गई है या जा चुकी है। पुणे एक जगह का नाम है जिसका कोई सीमा होता है और उस सीमा से बस बाहर जा चुकी है। तो इस तरह का वाक्य बनाने के लिए हम बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एन एस्ट्रोनॉट कैन गो बियॉन्ड द अर्थ। इसका मतलब हुआ एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से पार जा सकता है या पृथ्वी के सीमा के बाहर जा सकता है। हमारा अगला प्रीपोजिशन है बीनीथ, जिसका मतलब होता है दो जगहों के बीच में या फिर किसी अन्य चीज़ों के नीचे या तले में या फिर नीचे की ओर। चलिए इसे भी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, अ स्मोकर क्रश्ड सिगरेट बीनीथ हिज फीट। इसका मतलब हुआ एक धूम्रपान करने वाले ने अपने पैरों के नीचे सिगरेट कुचल दिया। दूसरा एग्जाम्पल है आई वॉज सिटिंग बीनीथ द मैंगो ट्री। इसका मतलब है मैं आम के पेड़ के नीचे बैठ रहा था या बैठा था। नेक्स्ट है अबोव, जिसका मतलब होता है उच्चतर स्थान में या ऊपर। इसका इस्तेमाल एग्जाम्पल से समझिए। अ डार्क क्लाउड वाज अबोव द हाउस। एक अंधेरा बादल घर के ऊपर था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अप्लाई रोज वाटर अबोव द नेक। गर्दन के ऊपर गुलाब जल लगाइए। नेक्स्ट है बिलो, जिसका मतलब होता है नीचे। एग्जाम्पल, ही सैंक डीप बिलो द रिवर। वह नदी के नीचे गहराई में डूब गया। दूसरा एग्जाम्पल है आई डाइव्ड बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। मैं पानी की सतह से नीचे डुबकी लगा दी। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि बिलो का इस्तेमाल सामान्य नीचे के लिए नहीं, थोड़ा ज़्यादा नीचे के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रीपोजिशन है अंडर, जिसका मतलब होता है कोई जगह के नीचे। इसका एग्जाम्पल है आई एम हाइडिंग अंडर द टेबल। मतलब मैं टेबल के नीचे छुप रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिमूव द पेन विच इज़ लाइंग अंडर द चेयर। मतलब कुर्सी के नीचे जो कलम पड़ी हुई है उसे हटा दो। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ चुका होगा कि कोई चीज़ जो कोई दूसरे चीज़ के नीचे है उसे बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टूवर्ड्स, जिसका मतलब होता है की ओर। एग्जाम्पल, द बाइक इज़ मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट। जिसका मतलब है बाइक पूर्व की तरफ बढ़ रही है या पूर्व की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही टर्न टूवर्ड लेफ्ट। वह बाईं ओर मुड़ गया। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि टूवर्ड का इस्तेमाल दिशा को बताने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिफोर, जिसका मतलब होता है
सामने। एग्जाम्पल, आई स्टूड बिफोर द टीचर, मैं शिक्षक के सामने खड़ा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही ड्रंक बिफोर हिज फादर, वह अपने पिता के सामने नशे में था। बिफोर का दूसरा मतलब होता है से पहले। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज़ रिटर्न बिफोर द मंडे, कृपया सोमवार से पहले वापस आओ। टेक दिस टैबलेट बिफोर द डिनर, रात के खाने से पहले इस टैबलेट को ले लो। इन दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि बिफोर का मतलब से पहले, मतलब कोई समय से पहले कोई कार्य को किया जाना को बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आफ्टर, इसका मतलब होता है के बाद में। एग्जाम्पल, गो आफ्टर द इवनिंग, शाम के बाद जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल गेट द मनी आफ्टर द 15 अगस्त, 15 अगस्त के बाद आपको पैसे मिलेंगे। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ चुका होगा कि आफ्टर का इस्तेमाल किसी कार्य को किसी समय के बाद किया जाना को बताया जा रहा है। नेक्स्ट है अपॉन, और इसका मतलब होता है ऊपर। द थीफ जम्प्ड अपॉन द वॉल, चोर दीवार पर कूद गया, मतलब दीवार के ऊपर कूद गया। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज धोनी हिट द बॉल अपॉन द स्टेडियम, धोनी ने स्टेडियम पर गेंद को मारा। इट मीन्स स्टेडियम के ऊपर गेंद को मारा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूँ। ही हैज़ कम फ्रॉम चेन्नई, वह चेन्नई से आया है। यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर जगह को इंडिकेट करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाई, जिसका मतलब यहाँ पर बगल से या किनारे से या कोई जगह से के लिए किया गया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही पास्ड बाय द सी शोर, वह समुंदर के किनारे से गुजर गया। सी शोर मतलब समुंदर का किनारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कार पास्ड बाय द हाईवे, वह कार राजमार्ग से गुजर गई। राजमार्ग से मतलब कोई पर्टिकुलर जगह से। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिटवीन, मतलब दो के बीच में। एग्जाम्पल, टू फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग बिटवीन देमसेल्फ, मतलब दो दोस्त खुद के बीच में चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर प्लेइंग बिटवीन देमसेल्फ, राम और श्याम खुद के बीच में खेल रहे हैं। बिटवीन का इस्तेमाल दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में हो रही बात को बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अमंग, अमंग का इस्तेमाल बहुत सारे के बीच में के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्फ, वे खुद के बीच में बात कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 2, वी वर स्टडिंग अमंग अवर सेल्फ, हम आपस में अध्ययन कर रहे थे। बिटवीन का इस्तेमाल दो लोगों के बीच के लिए और अमंग का इस्तेमाल दो से अधिक लोगों के बीच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बिसाइड, जिसका मतलब होता है बगल में। एग्जाम्पल, ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वाज सिंगिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में गा रही थी। बिसाइड में एस लगा देने से ये बिसाइड्स हो जाता है, और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। एग्जाम्पल, बिसाइड्स अ बाइक ही ऑल्सो हैज़ अ फ्लैट, बाइक के अलावा उसके पास एक फ्लैट भी है। बिसाइड्स अ सिस्टर आई हैव ऑल्सो अ ब्रदर, एक बहन के अलावा मेरे पास एक भाई भी है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विथ, इसका इस्तेमाल यहाँ पे से के लिए किया गया है। एग्जाम्पल, प्लीज़ राइट विथ अ ब्लैक पेन ओनली, कृपया केवल एक काले पेन से लिखें। दूसरा एग्जाम्पल है आई डोंट एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ।
विथ का दूसरा इस्तेमाल के साथ के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल, यू कैन कम विथ मी, आप मेरे साथ आ सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग टी विथ सम कुकीज़, मैं कुछ कुकीज़ के साथ चाय ले रहा हूँ। हमारा अगला प्रीपोजिशन है बाई, जिसका इस्तेमाल द्वारा के लिए किया गया है। एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ रिटन बाय मी, यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम ही हो वाज संग बाय अरिजीत सिंह, तुम ही हो यह अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट है ओवर, और ओवर का मतलब होता है ऊपर। पर ध्यान रहे, इस ओवर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे ऊपर हो और हमें टच भी ना करती हो। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, अ ब्यूटिफुल बर्ड फ्लू ओवर द लेक, झील पर एक खूबसूरत पक्षी उड़ गया। मतलब झील के ऊपर से, झील को बिना टच किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग विद द पिंक अम्ब्रेला ओवर माई हेड, मैं अपने सिर पर गुलाबी छतरी के साथ चल रहा था। यहाँ पर छाता हमारे सर के ऊपर है पर हमारे सर से टच नहीं है। इस तरह के कंडीशन में हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विद इन, जिसका मतलब होता है किसी समय के अंदर। एग्जाम्पल, आई हैव टू कंप्लीट होमवर्क विद इन एन आवर, मुझे 1 घंटे के भीतर होमवर्क पूरा करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम कमिंग विद इन अ मिनट, मैं 1 मिनट के भीतर आ रहा हूँ। इस दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा कि किसी कार्य को किसी समय के अंदर में किया जा रहा है। इस तरह के सिचुएशन में विद इन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन है एट, जिसका मतलब होता है को या पर, और यहाँ पर इसका इस्तेमाल समय बताने के लिए किया गया है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई विल कम एट 5 AM शार्प, मैं 5 AM को या पर आऊँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी केम एट द 10 PM, वह 10 PM को या पर आई थी। यहाँ पर एट का इस्तेमाल समय को इंडिकेट करने के लिए किया गया है। अगला प्रीपोजिशन है ऑफ, जिसका मतलब होता है से। एग्जाम्पल, ही हैज़ डाइड ऑफ द हार्ट अटैक, वह दिल के दौरे से मर गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस शिप इज़ मेड ऑफ अ पेपर, यह जहाज एक कागज़ से बना है। ऑफ का इस्तेमाल का या के सेंस के लिए भी किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शिवाजी सावंत इज़ द ऑथर ऑफ चावा नॉवल, शिवाजी सावंत छावा उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम फाउंड ऑफ म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक का शौक़ है। का OFF ऑफ, इस प्रीपोजिशन का मतलब होता है आजू बाजू में, और इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द RK मॉल इज़ ऑफ द नगर रोड, RK मॉल नगर रोड के आजू बाजू में है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई ऑफिस इज़ ऑफ द एयरपोर्ट, मेरा ऑफिस एयरपोर्ट के आजू बाजू में है। अब आपको पक्का समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रीपोजिशन देखते हैं। हमारा अगला प्रीपोजिशन है टिल, और इसका हिंदी में मतलब होता है तक। एग्जाम्पल, आई विल वेट टिल यू कम, मैं आपको आने तक इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट टिल यू कम, मैं आपके आने तक इंतज़ार करूँगा। शी विल गेट मैरिड टिल यू प्रपोज हर, जब तक तुम उसे प्रपोज नहीं करते तब तक वह शादी कर लेगी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अनटिल, और इसका मतलब होता है तब तक। इसका इस्तेमाल नेगेटिव सेंस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, डोंट गो अनटिल आई अराइव, जब तक मैं नहीं आता तब तक मत जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू हार्ड वर्क अनटिल योर विक्ट्री मेक्स हिस्ट्री, जब तक आपकी जीत इतिहास नहीं बन जाती
तब तक कड़ी मेहनत करें। अगला प्रीपोजिशन है सिंस। इसका मतलब होता है तब से। सिंस का इस्तेमाल यहाँ पर समय को इंडिकेट करने के लिए किया जा रहा है। एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग सिंस द ईयर 2015। मैं वर्ष 2015 से काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन लर्निंग सिंस द जनवरी। वह जनवरी से सीख रही है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर और इसका मतलब होता है के लिए या वास्ते। एग्जाम्पल, आई हैव कम फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शुड लर्न फॉर द फ्यूचर। मुझे फ्यूचर के लिए सीखना चाहिए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एट और इसका मतलब होता है में। इसका इस्तेमाल यहाँ पर छोटी जगह के बारे में बताने के लिए किया जा रहा है। एग्जाम्पल, आई लिव्ड इन पुणे एट शिवाजी नगर। मैं शिवाजी नगर में पुणे में रहता था। यहाँ पर शिवाजी नगर एक छोटी जगह है जो पुणे में है, तो छोटी जगह को बताने के लिए एट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई सॉ अ क्रिकेट मैच एट द स्टेडियम। हमने स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच देखा। हमारा अगला प्रीपोजिशन है इन, जिसका मतलब होता है अंदर। एग्जाम्पल, द आइसक्रीम इज़ इन द फ्रीज। आइसक्रीम फ्रीज में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई शर्ट इज़ इन द कपबोर्ड। मेरी शर्ट अलमारी में है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इनटू, जिसका मतलब होता है किसी के अंदर की ओर या अंदर। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कम इनटू माई रूम। मेरे कमरे में आओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थ्रू द लेटर इनटू द फायर। मैंने आग में पत्र फेंक दिया। एग्जाम्पल्स में आपने देखा जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर जाता है तब इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रीपोजिशन है ऑन और इसका मतलब होता है ऊपर। एग्जाम्पल, द बुक केप्ट ऑन द टेबल। किताब टेबल के ऊपर रखी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी वॉज डांसिंग ऑन द सेकेंड फ्लोर। वह दूसरे मंजिल के ऊपर नाच रही थी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे बननी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। Okay guys, thank you very much for watching this video. Keep practicing and keep learning.